जय हिंद क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। मैं आज आपके सामने क्लास 10th यानी कि जो फिजिक्स का सिलेबस था वो लेकर आ चुका था, और इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जो कि रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कैसे होता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लेंसों के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं और थ्योरी भी समझेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और स्नेल का नियम क्या है। तो इसमें हम लोग ये सब क्लियर करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने फिजिक्स का सिलेबस तो देख ही लिया होगा। पूरा साइंस का सिलेबस आ ही चुका था और फिजिक्स का भी सिलेबस मैंने डिटेल्ड में आपको प्रोवाइड कराया था। तो आज आपका लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है फिजिक्स का, जो कि है लाइट चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रहने वाला है चैप्टर। तो आज हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या है, क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी कि इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे आता है पृथ्वी पर, तो ये सब पढ़ा होगा ना। तो प्रकाश होता क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है, सभी लोग जानते हैं, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो ये हमारी लोगों की आंखों पर कैसे कार्य करती है, ये सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं अच्छे से। तो क्या है प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदनशीलता है, यानी कि संवेदनशीलता उत्पन्न कर देती है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि रात में अब जब सूरज छिप जाता है तब हम लोग चीजों को आसानी से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग लाइट वगैरह जलाते हैं रात में। नाइट में क्या करते हैं, लाइट अगर नहीं जलती तो हम लोगों को चीजें आसानी से नहीं दिखाई देती हैं, आसानी से क्या दिखाई नहीं देती हैं। तो हम लोग को प्रकाश की आवश्यकता होती है, और हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि हम लोगों की बॉडी को सर्वाइव करने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है, तो इसके थ्रू पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधों के थ्रू हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाश देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदनशीलता उत्पन्न कर देती है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों को यहीं पर ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट एक एनर्जी है जो हमारी आंखों पर संवेदनशीलता उत्पन्न कर देती है। यानी कि संवेदनशीलता यानी कि क्या कह सकते हैं इसे, यानी कि हम लोगों को कुछ भी दिखाई देने के लिए क्या आवश्यकता होती है, प्रकाश की। तो हमारी आंखों पर वो संवेदनशीलता उत्पन्न कर देती है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अगर प्रकाश ही ना हो तो हम लोग वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो फिर इसके बाद प्रकाश 3 प्रकार की तरंगों से मिलकर बना होता है। कितनी प्रकार की तरंगों से मिलकर बना होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में ही चलता है, ठीक है। तो ये तरंगों से मिलकर बना होता है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ये तरंगे हैं, कौन कौन सी है। पहली है दृश्य प्रकाश तरंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विजिबल लाइट वेव्स, यानी कि जो हम लोगों को दिखाई देती है वो क्या है, विजिबल लाइट वेव्स है। दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, वो कैसी है, दृश्य प्रकाश तरंगे। फिर आ जाता है पराबैंगनी तरंगे, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट वेव्स। क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट वेव्स। फिर क्या है, अवरक्त तरंगे। क्या है, अवरक्त तरंगे। इंफ्रारेड लाइट वेव्स, इंफ्रारेड लाइट वेव्स। क्या है, अवरक्त तरंगे। क्या है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इनमें दृश्य प्रकाश तरंगे हमें आंखों से दिखाई देती हैं। कौन सी, दृश्य प्रकाश तरंगे, यानी कि विजिबल लाइट वेव्स हम लोग को अपनी आंखों से आसानी से दिखाई दे जाती है, परंतु पराबैंगनी और अवरक्त तरंगे हमें आंखों से नहीं दिखाई देती। क्या है, परंतु अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वेव्स हम लोगों को आसानी से आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। फिर क्या है, नोट एक लिखा हुआ है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा 4000 से 8000 के बीच, पर ये एग्जैक्ट है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम क्या है, ये लाइट की वेव्स को नापने का एक यूनिट है। क्या है, एक मात्रक है। किसका, लाइट की वेव यानी कि तरंग को नापने का एक मात्रक है। प्रकाश की तरंग को नापने का एक मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम है। क्या है, एंगस्ट्रॉम, जिसे ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने ए से लिख दिया है यहाँ पे।
फिर आ जाता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये भी क्लियर हो गया होगा। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितने सौ से कितने सौ एंगस्ट्रॉम होती है, ये पूछ लिया जाता है। आप लोगों का 1 नंबर यहीं से पक्का हो जाता है। और ये भी पूछ लेते हैं कि हम अपनी साधारण आंखों से कौन सी तरंगों को देख सकते हैं और किन तरंगों को नहीं देख सकते हैं। कौन सी देख सकते हैं? विजुअल लाइट वेव्स हम लोगों को दिखाई देती है, यानी दृश्य प्रकाश तरंग दिखाई देती है, और अवरक्त तरंगे और परावैंगनी तरंगे हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रकाश के गुण क्या है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है। इसमें क्या है, पहली है प्रकाश निर्वात या वायु में। निर्वात का मतलब समझते हो, वैक्यूम क्या होता है। जैसे कि मान लो एक तुम्हारे पास एक चैम्बर है, ठीक है, वो चैम्बर में हम लोग सारी हवा निकाल लेते हैं, किसी पाइप के थ्रू, किसी मशीन के थ्रू निकाल लेते हैं सारी हवा। अब जो अंदर का वातावरण होगा, एटमॉस्फेयर, वो कैसा होगा, उसके अंदर कोई भी गैसें नहीं बची होंगी, तो उसके अंदर कैसा वातावरण हो गया, वो वैक्यूम हो गया, क्या, निर्वात हो गया, यानी कि निर्वात हो गया। फिर क्या है, वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश चलता है। जो प्रकाश की चाल है, अच्छा होता है, ध्वनि की चाल ज्यादा होती है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। इससे पहले वाली क्लास यानी क्लास 9 में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ध्वनि चैप्टर, यानी साउंड पढ़ के आ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सीखा था ध्वनि क्या है, तो ये सब हम लोगों ने जाना था। तो उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा है या फिर प्रकाश की चाल ज्यादा है, आप लोग कमेंट में उत्तर कर सकते हैं, फिर आपको हम इसका आंसर देंगे। प्रकाश निर्वात वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। कितने किलोमीटर से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, लाइट ट्रेवल करता है। कितने? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। कितने? 1 सेकंड में चलता है वेग से। फिर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है प्रकाश? तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती, कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। फिर आ जाता है प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। परंतु इनकी प्रकृति यानी कि नेचर इनका कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ तरंगों की भांति होता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगे हम लोग साउंड चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन के दोनों ही गुण पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? परावर्तन का गुण भी पाया जाता है और अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? प्रकाश निर्वात में चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से प्रकाश जो है लाइट वो ट्रेवल करती है। तो इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं, देखते हैं आगे। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी हैं। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखने वाले। सबसे पहले हम लोग अच्छे प्रकार से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या चीज? क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये एक पृष्ठ रखा हुआ है, समतल पृष्ठ है, तो इस पर इधर पॉलिश भी है, ठीक है, और क्या हो रहा है? ये किरण आकर इस पे टकरा रही है। सूरज इधर से है, ये रहा सूर्य, ठीक, तो सूर्य की रोशनी इस पे पड़ रही है, तो ये किरणें टकरा रही हैं। तो किरण को आकर टकरा रही है और फिर वो टकराकर फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, उसी माध्यम में वापस हुई जा रही है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतित किरण क्या है? पहले ये जो किरण आ रही है वो क्या है? प्रकाश के परावर्तन में ये किरण क्या है? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जो इसके बीच में एंगल बनना है परावर्तित किरण और बीच में जो ये अविलंब, क्या है ये? अविलंब। तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच में जो एंगल बनना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहेंगे। फिर उसके बाद में परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो एंगल बनना है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में। लॉस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों कैसे है? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। किसमें? एक ही तल में स्थित होते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, और ये रहा अविलंब। और ये कहाँ पर है? ये जहां पर सभी तीनों मिल रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा
आपतन बिंदु है, तीनों इसी पे टकरा रहे हैं तो ये क्या है, ये आपतन बिंदु है। तीनों इसी पर मिल रहे, ये आपतन बिंदु है। तो क्या क्या मिल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आपस में दोनों ही बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण कहाँ बनना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपतन कोण कहलाएगा। इसे हम लोग किससे लिखेंगे, आई से, क्योंकि ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये जो टकरा कर वापस जा रही है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोण आई यानी कि आपतन कोण, फिर परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब के बीच में बने कोण को ही हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। इसको आर से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसीलिए हम लोग इसको आर से लिखते हैं। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम है। और प्रकाश का परावर्तन क्या था, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ये फिजिक्स का पहला लेक्चर था। आप लोग इसके अच्छे प्रकार से नोट्स रेडी करिए और नोट्स को आप हम लोगों को भेज सकते हैं चेक करने के लिए। आप लोगों के नोट्स भी चेक हो जाएंगे, जो भी गलतियां होंगी उस पर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम जय भारत।